नमस्कार। आज बात करने जा रहे हैं चाइना का वो मॉडल जो पूरी दुनिया के लिए सबसे चिंताजनक बन चुका है। यानी कि इस मॉडल के बारे में बात करेंगे, इसे OBOR कहा जाता है, वन बेल्ट वन रोड सिस्टम। ये क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेलिंग में देखेंगे और भारत को इससे क्या नुकसान होगा या भारत के लिए क्यों चिंताजनक है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि ये मॉडल जो है बड़ा ही खतरनाक है। ये पूरे आपका एशिया कह सकते हो, एशिया और यूरोप की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है और चाइना इस मॉडल के तहत अलग अलग देशों में प्रभाव बनाना चाहता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे इस मॉडल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको भी पता होना चाहिए क्या है और कैसे एशिया में अपना कब्जा कर रहा है आपका चीन। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हैं, हम लोग आज देखेंगे सारी चीजों के बारे में। क्या है सिल्क रूट, क्या होता है रेशम मार्ग, क्या था, भारत के लिए कैसे खतरा है, और इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर उसके बाद देखेंगे G7 वाली भी बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं चर्चा का केंद्र क्या है हमारे। तो चर्चा का जो केंद्र है हमारे आज का, उसमें हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं OBOR क्या सिस्टम है आपका। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं भारत के लिए कैसे खतरनाक हो सकता है। तीसरी कंडीशन हम लोग यहाँ पर ये भी देखने वाले हैं कि सिल्क रूट और जो मैरीटाइम रूट है इस पर कैसे आपका ये प्रभाव बना रहा है। फोर्थ कंडीशन G7 जो कंट्री है उन्होंने चाइना के खिलाफ क्या एक्शन लिया, इसके बारे में देखेंगे। और CPEC देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CPEC भारत के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जम्मू कश्मीर से होते हुए गुजर रहा है। तो इसलिए भारत की संप्रभुता पे भी क्वेश्चन उठा रहा है और भारत क्या इसको बनने देगा, इसको कंप्लीट होने देगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। हम बहुत ही बिंदास तरीके से आज की के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको आज पूरा समझ में आने वाला है चाइना कैसे अपने आप को फैला रहा है। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर चाइना वन बेल्ट वन रोड सिस्टम हमारा जो दिया गया है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर चाइना का वन बेल्ट वन रोड सिस्टम जो हमारा है। पहली कंडीशन हम देखते हैं यहाँ पर कि OBR क्या है। ये देखिए OBR क्या बोल रहा है साहब, वन बेल्ट वन रोड सिस्टम। आपको क्या है साहब, ये आपका वन रोड वन बेल्ट सिस्टम आपको कह सकते हो इसको। तो इस सिस्टम में उसने दो तरीके अपनाए हैं। पहला तरीका भी अपनाया है कि वो समुद्री यानी कि जो आपका सी लेवल है वहां से क्या कर रहा है, कब्जा कर रहा है। जितने भी देश सी से कनेक्टेड है वो एशिया के देशों को कब्जा करने में लगा हुआ है। तो दूसरी कंडीशन रेशम मार्ग से भी वो क्या कर रहा है, कब्जा कर रहा है। अब जरा मैप पे आओ, मैप पे जरा देखते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये इंडिया का पोर्शन है। क्या मेरा भाई, ये आपका इंडिया का पोर्शन है। ये आपको इंडिया है, मेरा प्यारा भारत, यानी कि हम सबका प्यारा भारत, ये इंडिया है। अब यहाँ पे चाइना का पोर्शन आ रहा है। देखिए चाइना के बाद यहाँ श्रीलंका है, ठीक है ना। ये हमारे कौन सी कंट्रीज हैं आपके, ये ईस्ट एशिया कंट्रीज हैं आपकी, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री। ये हमारा जो पोर्शन आएगा ये हमारा वेस्ट एशिया कहलाएगा, यानी कि हमारा पश्चिमी एशिया कहलाएगा। ये आपका मध्य एशिया का एरिया कहलाएगा। इधर यूरोप है साहब आपका, ये यूरोप का एरिया कहलाएगा। ये अफ्रीका, इतना समझना है आपको। अब है क्या इसमें, अब ये कर क्या रहा है, देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम में काफी चीजें दिख रही होंगी। यहाँ पर अगर हम देखें गौर से तो सबसे पहली चीज तो आपका चाइना यहाँ शुरू कर रहा है। ये आपका वाटर बॉडी से जो नीली नीली आपकी लाइनें दिख रही है ब्लू कलर की, ये मैरीटाइम सिस्टम है। यानी कि जो भी समुद्र के किनारे आपके लगे हैं। अब इस प्रोजेक्ट में करता क्या है, वो चाइना कहता है भैया आपको डेवलपमेंट करना है ना, आप डेवलपमेंट करिए, आपको सड़कें बनानी है, आपको इंडस्ट्री क्रिएट करनी है, आपको जो करना है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, पैसा हमसे ले जाओ, पैसा हमसे ले जाओ। लगाएगा, अब कोई पैसा लगाएगा क्या, बेवकूफ तो ना है, वो पैसा निकालेगा भी अपना। तो क्या कर लेता है, जहां पर पैसा इन्वेस्ट करता है उसकी पैसे में इंटरेस्ट रेट निकालता है। अब इंटरेस्ट रेट अगर वो कंट्री नहीं दे पाती है तो क्या करता है, उस जमीन पे कब्जा कर लेता है। ये उसके कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है। बड़ा खतरनाक मॉडल है, इस पे हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। और भारत को क्यों नहीं शामिल होना चाहिए, अगर शामिल हो जाता तो क्या फायदे हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। उसका हम पॉजिटिव एस्पेक्ट भी निकालेंगे यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहली चीज हम यहाँ पर समझते हैं, ये हमारा जो गेम है ना, ये जो आया सिल्क रूट, ये वाला कंडीशन जो बनी, लेकिन इससे पहले ये क्यों लेके आया चाइना। चाइना की हम बात करें तो 2012 में, अगर हम लेंगे इसको तो साहब 2012 में चाइना में क्या होता है साहब, क्या चाइना का जो पोर्शन है, ये आपका जो माना हमने इंडिया चाइना, ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन भाई साहब, ये वाला। मैप में अगर आप देखो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको पैसिफिक ओशियन वाला में आ जाएगा। यानी कि साउथ चाइना सी आएगा, ये साउथ चाइना सी का एरिया है और इधर पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। अब प्रशांत महासागर में अमेरिका एक पॉलिसी लेके आता है, कौन सी आपकी, इंडो पैसिफिक। कौन सी पॉलिसी लेके आता है, ये समझने वाली बात है। 2012 में एक पॉलिसी लेके आता है, उस पॉलिसी का नाम रखा गया इंडो पैसिफिक, ठीक है। आपकी पॉलिसी लेके आता है, ये कब लेके आता है, 2012 में। इंडिया इंडो पैसिफिक यानी हिंद महासागर और पैसिफिक के लिए पर्टिकुलर लेके आता है। इसके तहत वो क्या कर रहा है, चीन के प्रभाव कंट्रोल में करना चाह रहा है। और आपको पता है इससे जुड़े हुए जितने भी देश हैं, चाहे जापान हो आपका, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो आपका, चाहे वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, ये सब कैसे, ये आपके फिलीपींस, ये सब अमेरिका के बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब क्या कर रहा है साहब चाइना में, क्योंकि ये जो चीन है ना, ये हमेशा पैदा करता है दिक्कत इन देशों के लिए, समस्या क्रिएट करता है। तो सब समस्या जो क्रिएट करता है तो अमेरिका निकाल के ठीक बेटा, हम सब मिलकर आप तुमको निकलने देंगे, इधर तो नहीं बढ़ने देंगे। तो अब ये पॉलिसी लेके आया। तो चाइना ने सोचा कि अगर हम इधर नहीं जा सकते तो इधर तो एक्सपैंड कर ही सकते हैं ना, इधर तो एक्सपैंड कर ही सकते हैं ना।
इसीलिए 2014 में वो क्या करता है, नया पॉलिसी लेके आता है, OBOR सिस्टम, वन बेल्ट वन रोड। क्या है, वन बेल्ट वन रोड, ये पॉलिसी लेके आ जाता है, वन बेल्ट वन रोड, ये सिस्टम लेके आ जाता है 2014 में। इसके तहत वो क्या करता है, यहाँ पर जो भी लैंड बॉर्डर कंट्री होंगी, जितनी भी, जो आजकल से चला आ रहा हमारा रेशम मार्ग, जिससे हमारा व्यापार होता था प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत के जितने भी राजा थे वो सब रेशम मार्ग से, लैंड मार्ग से ही आपका व्यापार करते थे। लेकिन अब उसी रेशम मार्ग पर कौन कब्जा करने जा रहा है, चीन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। थोड़ा सा इसको समझते हैं, यहाँ पर चीजों को समझने का बात करते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और अब मुद्दे की बात करते हैं कि साहब ये भारत के लिए कैसे है। इससे पहले थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, इस वाले मैप में जरा समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाते हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ देखिएगा जरा सा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो आपको दिया गया है ना साहब, ये आपको जो दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ये चाइना है, क्या है मेरे भाई, ये मेरे भाई चाइना है, इसको जरा समझना, ये चाइना है, ये चाइना वाला पोर्शन है साहब। अभी जो चाइना वाला पोर्शन है ना, तो चाइना आपका क्या कर रहा है साहब, पाकिस्तान, किसको यूज कर रहा है, पाकिस्तान को यूज कर रहा है। इधर आपका पाकिस्तान हो गया, इंडिया से भी कह रहा है तुम भी शामिल हो जाओ, आपका इधर नेपाल, नेपाल भी शामिल है, भूटान नहीं शामिल इसके वजह। भूटान एकमात्र छोटा सा देश है जो चाइना के प्रोजेक्ट को विरोध कर दिया उसने। अब अमेरिका, चाइना को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि साहब इतना छोटा सा मुझे विरोध कैसे कर सकता है, और यही कारण है 2017 डोकलाम जबरदस्ती कब्जा करना चाहता था, भारत भी भूटान के साथ खड़ा हुआ। चलिए बात करेंगे। इसके बाद यहाँ से कौन सा आपका प्रयास करना चाहता है यूरोप में, मध्य एशिया में, तो रूस भी इसमें शामिल है, इस प्रोजेक्ट के साथ शामिल है। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये हो गया। इसके बाद ये क्या जाना चाहता है आपका तुर्की आपका यहाँ पर तुर्की भी इसमें शामिल है, इस्तांबुल, उसको भी कवर अप कर रहा है साहब। मैरीटाइम से क्या कर रहा है साहब, वो इस प्रयोग से जाते हुए श्रीलंका को ले रहा है। यहाँ से पाकिस्तान में बहुत ही फेमस आपका बना हुआ पोर्ट बना हुआ है जिसको बोलते हैं ग्वादर पोर्ट, वो बहुत ही खतरनाक, मैं बताऊंगा बहुत ही खतरनाक है भारत के लिए। और वहाँ पे नेवल अपनी क्या लगा रहा है, नौसेना वहाँ पे रख रहा है, और कैसे भारत को बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ इंडिया, और यहाँ अगर चाइना कब्जा कर लेगा तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है इंडिया के लिए। इसलिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक नया प्रोजेक्ट चालू किया ईरान में, और चाबहार पोर्ट बना रहा है। ईरान में क्या बना रहा है, इसके बगल में ही 80 किलोमीटर दूर इससे बगल में। अगर तुम कल कोई बदतमीजी करते हो तो हम भी यहाँ से चढ़ाई कर सकते हैं, ये रीजन है। चलिए आगे थोड़ा समझते हैं इसको हम लेकर के। चलिए अगली बात आती है साहब, भारत के लिए कैसे खतरा हो सकता है, भारत के लिए कैसे खतरा। पहली कंडीशन, देखिए पहली कंडीशन तो अगर हम देखें तो भारत के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि ये जो आपका प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई नो क्लैरिफिकेशन, पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता न होने से भारत में बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। कैसे दिक्कत हो सकती है साहब, पारदर्शिता नहीं होने की वजह से कोई अपनी वो प्रोजेक्ट के बारे में शेयरिंग नहीं करता, कुछ बताता नहीं है। कल उसने बना लिया यहाँ पे प्रोजेक्ट, भारत उसमें शामिल हो गया, तो अब क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी इन्वेस्ट करेगा, भारत तो भी कर सकता है। अब वो आ भी जा सकता है क्योंकि उसने रोड बनाई, वो इंटर भी करेगा। कल को पूर्वी जो क्षेत्र है हमारा, पूर्वी भारत है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, आपका असम हो गया, मेघालय, नागालैंड हो गया, वहां पर भी तो बनाएगा, और वहां आसानी से प्रोजेक्ट के तहत इंटर कर सकेगा, और इंटर करेगा तो वहां के लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, और लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिया तो विरोध करेंगे इंडिया के खिलाफ, और इसको क्या कर सकता है, हमारे अखंड भारत को भी तोड़ने का प्रयास कर सकता है। एक ये इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, वो यार जम्मू कश्मीर से प्रोजेक्ट को लेके जा रहा है, CACP जो है ना, PCEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कहां पास हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये हमारा जम्मू कश्मीर है, अब ये पाक अधिकृत क्षेत्र है, ये वाला कौन सा POK वाला क्षेत्र है, तो ये POK वाले क्षेत्र से यहां से लेके जा रहा है। क्या यार ये क्वेश्चन नहीं उठ रहा भारत के ऊपर, क्या ये क्वेश्चन नहीं भारत के ऊपर उठ रहा है, साहब POK वाले क्षेत्र से ले जा रहे हो। अभी पाकिस्तान भारत के बीच डिस्प्यूटेड है, पाकिस्तान में बड़ा चालाक कह रहा है कि चाइना को दे दो, चाइना अपना रोड बनाएगा, हमारा भी काम हो गया, और भारत लड़े चाइना से, हमसे तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है। बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है साहब, यहाँ पे बड़ा खतरनाक सिचुएशन है। तो पहली कंडीशन तो पूरी बात है। दूसरा, समुद्री सीमा से बड़ा खतरनाक है, यानी कह सकते हो आपका ये जो समुद्री सीमा है ना, समुद्री सीमा आपका बड़ा खतरनाक है, यहाँ पे घेर रहा है। पहली चीज तो श्रीलंका पे कब्जा कर रहा है वो, ठीक है, श्रीलंका पे कब्जा कर रहा है, उधर पाकिस्तान में आपका, फिर उधर ईरान में, यानी कि वो लैंड बॉडी के साथ साथ में वो आपका कवर अप करता हुआ जा रहा है इंडिया को, यहाँ से वाटर बॉडी से। इवन कि अफ्रीका भी करती है, अफ्रीका कहता है तुम डार्क कॉन्टिनेंट हो, तुम्हारा कोई विकास नहीं हो, हमसे पैसा लो, जो तुमको विकास करना पैसा हमसे लो, और वहाँ अफ्रीका में भी वो इन्वेस्टमेंट लगातार कर रहा है। तो भारत ने कई तरीके से संप्रभुता के ऊपर उंगली उठ गई। कल को अगर जम्मू कश्मीर में वो चाइना बना ले गया तो फिर यही होगा ना कि इंडिया अपना होता POK में बचा ना पाए, अपनी जगह हाईवे नहीं बचा पाए, तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह आ रहा हूँ। देखिए बात करते हैं सिंध रूट का इतिहास। तो सब लोग जानते हैं कि आपका प्राचीन भारत से हमारा इतिहास हमारा यहाँ पर जुड़ा हुआ है। हम लोग प्राचीन भारत से इसी रूट के माध्यम से आपका अरब देशों से जुड़ते हैं। कहाँ से? यूनानी जो आते थे आपका, यूनानी आपके हों,
यूनानी हो गया आपका, अरब देशों से जो हमारा व्यापार होता था वो सब कहाँ से होता था, इसी सिल्क रूट के माध्यम से होता था। जब तक आपकी वाटर की खोज नहीं हुई, यानी कि जलमार्ग की खोज नहीं हुई, तब तक तो हम लोग पूरा लैंड से ही आपका व्यापार करते रहे। मैरीटाइम रूट कैसे आपका कब्जा कर रहा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि मैरीटाइम रूट में वो क्या कर रहा है, जल मार्गों से अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो एक्चुअली करता क्या, इन्वेस्टमेंट करता है, पैसे देता है और उसके बाद सामने वाले को तुम पैसा देगा उसको कर्ज में डूबो दो, उसके बाद उसकी जमीन कब्जा कर लो। ये बेसिक उसकी पॉलिसी है, यही उसकी बेसिक पॉलिसी है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं G7 OBR के खिलाफ क्या कर रहा है। अब ये मुद्दा जो इतना हाईलाइटेड हो रहा है, बार बार मुद्दा इसलिए हाईलाइटेड हो रहा है कि साहब G7 को समझ में आ गया है कि ये OBR जो सिस्टम है ना, OBR ये बड़ा खतरनाक सिस्टम है चाइना का, इसको काउंटर करना चाहिए। और इसको काउंटर करने के लिए G7 कंट्रियों ने क्या किया, $40 ट्रिलियन का एक बजट पास किया, $40 ट्रिलियन का, कि जो चाइना दे रहा पैसा ना अब हम देंगे। जिस देश को पैसे की जरूरत है, जिस देश को विकास करने की जरूरत है, कम इंटरेस्ट में हम विकास करेंगे, पैसिफिक ओशन में हम बनाएंगे, कुछ जगह तो फ्री बनाएंगे, यानी कि बजट पास किया और कह रहे हैं कि हम देंगे। क्लियर। अब दिक्कत वाली बात आएगी चाइना की, नहीं आएगी चाइना की। अब क्या, जब अमेरिका दे रहा है कम इंटरेस्ट में दे रहा है और अमेरिका ज्यादा पावरफुल है, कह रहा भैया लोन से ले जाओ, तो बहुत सारे देश तो मजबूरी की वजह से चाइना से पैसा लेते रहेंगे ना, उनको पता है कि चाइना हमारे साथ बदतमीजी करेगा, इसके बावजूद भी क्योंकि जरूरत है पैसे इसलिए ले जाते थे। अब अमेरिका सामने खड़ा हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है, भारत का इतिहास क्या इसमें शामिल होने की क्वेश्चन है, क्योंकि भारत ने इस G7 में जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया इसमें भी ना हाँ कुछ नहीं कहा है। भारत का ओपिनियन क्या है, वो कह रहा है कि हम अपना स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इसके बाद शामिल होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि भारत को क्लियर कट, क्योंकि अभी भारत चाइना के साथ बिल्कुल संबंध तोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का एक बहुत फेमस कोटेशन है कि आप अपने मित्र बदल सकते हैं लेकिन आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। और हमारा जो पड़ोसी मिले, चाहे पाकिस्तान हो चाहे आपका चाइना हो, दोनों बहुत ही बदतमीज पड़ोसी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम पड़ोसियों के साथ दुश्मनी तो नहीं कर सकते ना काफी हद तक, इसीलिए हम चाइना के साथ अभी उतने संबंध खराब नहीं करना चाहते। हाँ अगर लगेगा तो फिर हम तोड़ेंगे, लेकिन भारत के साथ उसने बहुत बुरा किया, कई समय पे करता चला रहा है, तो भारत को एक स्टैंड लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि G7 के साथ में उसे खड़ा होना चाहिए जाकर के, और भारत को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा में हाँ कर देनी चाहिए। चलिए ये हमारी कंडीशन है। इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर CPEC क्या है, यहीं पर देखिए जरा, ये आपका क्या है, ये इंडिया का जम्मू कश्मीर का पोर्शन है। और जम्मू कश्मीर पोर्शन में अगर हम देखें यहाँ पर, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान आपका जा रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है ये अखंड भारत के हिस्से में आपका POK वाला क्षेत्र है, जैसा कि आज भी हम अपने नक्शे में दिखाते हैं POK के क्षेत्र में। लेकिन पाकिस्तान का इस पे कब्जा, और यहाँ पर LOC लाइन है। कौन सी लाइन है, LOC। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। LOC नाम कब पड़ा, इसका पहले CFC नाम था, लेकिन इसका नाम बदल के LOC कर दिया गया। NJ 9842 क्या है, इस सब के बारे में देखेंगे, और कैसे हमने सियाचिन पे कब्जा किया था 1984 में मेघदूत ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ में, और हमने फिर सियाचिन में कब्जा किया है। ये विवाद है, लेकिन POK यही क्षेत्र से क्या कर रहा है, वो आपका चाइना रोड पास करते हुए ले जाएगा। और कहां तक ले जा रहा है, ग्वादर पोर्ट। यही देखो मैंने क्या बोला, ये वो पोर्ट है जहां पर चाइना कब्जा करना चाह रहा है पाकिस्तान पे। बड़ा ही खतरनाक पोर्ट है ये, तो इसके बारे में हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस ग्वादर पोर्ट में कब्जा करेगा, और यहाँ पे बहुत गहराई का पोर्ट है, यहाँ पे नेवल आर्मी की बड़ी बड़ी बंदूकियां तक यहाँ पर रखी जा सकती है, अटैक के लिए काम पड़े जरूरत पड़ने पे। तो ये उसका एक प्रोजेक्ट है। तो कहीं ना कहीं आपको OBR प्रोजेक्ट आपको समझ में आया होगा। अब भारत ने इसको काउंटर करने के लिए क्या किया, भारत ने कुछ किया कि केवल खाली हाथ बैठा ही, कुछ तो करना चाहिए ना भारत को भी। भारत भी बहुत कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं भारत कुछ नहीं कर रहा है। हमें समझ में नहीं आती चीजें, हम भारत की बहुत सारे लोग इससे बुराई करते हैं साहब, सरकार की बुराई करते हैं। जो अच्छी चीजें हैं ना उसकी बड़ाई भी करनी चाहिए साहब, हमारा दायित्व है साहब, सपोर्ट भी करना चाहिए चीजों को हमें। तो देखिए पहली कंडीशन, तो भारत ने काउंटर करने के लिए तो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर चलाया, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। जापान और इंडिया मिलकर, जापान कह रहा है पैसा ले लो हमसे, तो आपका पैसा कमी है और तुम फोर्स देवर तुम लगा दो, जापानी इकोनॉमी बहुत आगे है, अच्छा है, तो साहब वो क्या कर रहा है, एशिया और अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, क्योंकि अफ्रीका चीन का चाइना है और जापान के बीच में एंटी एक दूसरे के 180 डिग्री का अंतर है, तो साहब वो कंडीशन आपकी यहाँ पे। दूसरी कंडीशन क्या साहब, अब यहाँ पर देखिए जरा, दूसरी कंडीशन अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमने भी कई सारी चीजें की। चाबहार पोर्ट बनाया कि नहीं बनाया, ये चाबहार पोर्ट, ये ईरान में हम चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, किसके लिए, काउंटर करने के लिए। किसके लिए काउंटर करने के लिए बना रहे हैं ना साहब, ये आपका पाकिस्तान में चाबहार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट। कल को ये ग्वादर पोर्ट में दिक्कत करेगा तो हम चाबहार पोर्ट से चढ़ाई कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अफगानिस्तान होते हुए जा रहे हैं, अफगानिस्तान को भी जोड़ रहे हैं ईरान से, और यहाँ से होते हुए इंडिया में पहुंच जाएंगे, यानी कि हम इसको पीछे से कवर करेंगे। अगर ये हमको यहाँ से कवर करेगा, काउंटर करने का प्रयास करेगा, तो हम इसको पीछे से कवर करेंगे। और हमारे श्रीलंका हो गया, इधर सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान से हमने अच्छे रिलेशन कर ही रखे हैं, तो जापान से भी इसको काउंटर कराएंगे। चाइना को भी हम पकड़ सकते हैं, इससे बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा तो नहीं है। इसके साथ साथ में सागर माला प्रोजेक्ट हम भी अपने पोर्ट को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ हम कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जैसे हमने मॉरिशस में चलाया, मॉरिशस में, ठीक है ना, हमने सेशल्स एक आपका पड़ता है द्वीप, सेशल्स देख लीजिएगा हिंदी में भी सही क्या है। और इसके साथ साथ में एक आपका मेडागास्कर, यहाँ पे हमने क्या कराया, नेवल पोर्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, नेवल पोर्ट बना रहे हैं, यानी कि नौसेना के पोर्ट बना रहे हैं हम। तो यहाँ पर अफ्रीका के आसपास हमने कवर कर रहे हैं इसको, ये भी हमारा बड़ा प्रयास है। साथ साथ में हमने क्या कराया, प्रोजेक्ट मोशन चला रहे हैं। लोग क्या चला रहे हैं, प्रोजेक्ट मोशन चला रहे हैं। इस प्रोजेक्ट मोशन के तहत क्या है, हम इंडिविजुअल तौर पे
ये चाइना क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट के साथ कर रहा है, लेकिन हम कर रहे हैं हम अलग अलग देशों से पर्टिकुलर अलग अलग संबंध बनाएंगे। भारत एक विरासत वाला देश रहा है, संस्कृति का देश रहा है, और हमारी संस्कृतियां विश्व के अलग अलग देशों के साथ, जैसे चाइना हो गया, बुद्ध धर्म है ना, भारत नहीं तो वहां पर पहुंचा होगा। इसी प्रकार भारत की संस्कृति जिस संस्कृति के देश के साथ में मिलती सिमिलरिटी, उसको आधार बनाकर अच्छे रिलेशन बनाने का प्रयास कर रहा है भारत। ये भी बहुत अच्छी पहल है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा काउंटर पॉइंट पड़ेगा, और इन्हीं सब चीज चीन को भी भय थोड़ा थोड़ा लगने लगा है, और अब G7 ने भी खुलकर विरोध कर ही दिया है। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम भी इस पर अच्छा खासा होगा। तो आशा करते हैं OBOR जो सिस्टम था, हमने इसको थोड़ा सा क्लियर वे में समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में चीजें आई होंगी, ये मेरा विश्वास है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत ही जल्दी आपका जो भी सब्जेक्ट वाला है, यानी कि करंट अफेयर को लेकर के, इसके साथ साथ में एनालिसिस है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी और मैप का बहुत अच्छे से लेने वाले वीडियो। मैप में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले, जिसमें हम लोग विश्व की यात्रा करेंगे एक एक देश से लेकर के, और इंडिया के भी एक एक स्टेट को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सबके बारे में हम लोग धीरे धीरे आने वाले हैं। तो आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।